जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में एक घटना हुई है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब गौतम बुद्ध नगर के ज़िले के पुलिस ने दो चाइनीज़ को गिरफ्तार किया है। चाइनीज़ स्पाई या चाइनीज़ जासूस कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया है कुछ लोगों को। और देखिए इसमें क्या घटना हुआ था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस अरेस्टेड चाइनीज़ स्पाई। चाइनीज़ स्पाई को अरेस्टेड किया गया वो जो गौतम बुद्ध नगर है उसके विलेज एरिया में, ऑर्डिनरी विलेज जो सधारा सा गाँव है, वहाँ पर जमीन लेकर ये क्लब बनाए थे और वहाँ पर ये कुछ जासूसी वाला काम कर रहे थे। मीटिंग होती थी अच्छी तरह से। देखिए ये गांव का नाम था गरबारा विलेज। गरबारा विलेज में गांव था। वो गांव में पुलिस रेड करने पहुंची। जब ये पुलिस वहाँ पर रेड करने पहुंची तो ये चाइनीज़ स्पाई क्लब के छोड़कर भाग गए। और 20 चाइनीज़ वहाँ पर लगभग मीटिंग होती थी। 20 स्पाई की मीटिंग होती थी और ये लीगल तरीके से नहीं, यहाँ पुलिस जो बताई वे लीगल तरीके से नहीं कर रहे थे, इलीगली तरीके से सब ये हो रहा था वहाँ पर। और देखिए जब वहाँ पर रेड पड़ी थी, कैसे पता चला कि यहाँ पर चाइनीज़ क्लब बनाकर और फर्जी तरीके से, इलीगली तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल की, वहाँ से सशस्त्र सीमा बल पुलिस SSB इन्हें गिरफ्तार किया 2 चाइनीज़ को, ठीक है। और उनके इंट्रोगेशन में ये पता चला कि वे अपने फ्रेंड नोएडा में मिलने जा रहे हैं, जो वे नोएडा में ठहरे हुए हैं। उसमें नोएडा में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। उनका एक नाम है जुई फी, ये 36 वर्ष का था, और ये इसका फर्जी नाम था इंडिया में कीले। और एक लड़की पकड़ी गई थी जो कोहिमा की थी, नागालैंड, उसका नाम है पिटखरू नू, ठीक है। ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया गुरुग्राम होटल में। आगे चलते हैं। Few revelation during the interrogation that he was the co-owner of night club in Greater Noida गरबरा विलेज which sparked the raid। रेड के दौरान ये गिरफ्तार किए गए और लगभग वहाँ पर 50 to 20 चाइनीज पीपुल्स रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। और रेड के दौरान वे भाग निकले। और कुछ लोग वहाँ पे जैसे 6 गर्ल, 6 लड़कियाँ और 4 नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, ठीक है। और 2 नेपाल के थे, 2 नेपाल की थी। इसमें 6 गर्ल में से नॉर्थ ईस्ट की थी और 2 नेपाल की गर्ल थी, ठीक है। ये अरेस्टेड किए गए। और वो तो जो वहाँ पर चाइनीज़ की स्पाई थे वो तो भाग गए। और यहाँ पर ये 6 लड़कियाँ पकड़ी गई और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी और 2 नेपाल की थी। सक्सेस सेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द हनी ट्रैप। देखिए ये हनी ट्रैप के मामला लग रहा था। हनी ट्रैप क्या होता है? जो दुश्मन देश होते हैं वे जो हमारे फौजी भाई होते हैं उन्हें ये हनी ट्रैप में फंसाते हैं। हनी ट्रैप मतलब वो लव वाला प्रॉब्लम जो होता है उसको वैसे रिलेटेड है ये, ठीक है। ऑपरेशन विन द रन फ्रॉम द क्लब कुड नॉट बी रूल्ड आउट एंड इट द विच ऑफ इन्वेस्टिगेटेड वेट द थ्रो पुलिस इज द TG वाज द डिस्कवरी ऑफ ए फोटो। क्या एविडेंस मिला? यहाँ पर एक फ़ोटो कापी मिला ऑफ फी, जो फिर था पकड़ान था उसके इंडियन पासपोर्ट था। और इंडियन पासपोर्ट किले नाम से था। यहाँ पर ये किले नाम से उसका केले कह सकते हैं या किले कह सकते हैं दोस्तों, उसके नाम से ये पकड़ा गया। ये कोलकाता रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से था, ठीक है। कहाँ से बनाया था? ये कोलकाता रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से ये बनाया गया था, फेक था। देखिए नोएडा पुलिस इज कंटेक्टेड द काउंटर पार्ट्स इन वेस्ट बंगाल एज द एड्रेस अगेंस्ट विच द इंडियन पासपोर्ट वाज इशूड टू द चाइनीज नेशनल इज द दार्जिलिंग। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ऑफिस थी, वहाँ से ये बनाया गया था। ही रोब्ड इन द एजेंसी एक्सपर्ट इन चाइनीज मैटर इंट्रोग्रेट अरेस्टेड एकाजडे। ये चाइनीज को अरेस्टेड किया गया था, इंट्रोगेट किया गया था इस मामले में। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। ये लगभग 3 ईयर लगभग रह रहे हैं, 3 ईयर से यहाँ पर इंडिया में। और ये फेक पासपोर्ट भी बनवाए थे। और मेजर काजेज द कंसर्न विथ फ्राम इंटरनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री सेट द DCP ने कहा कि ये इंटरनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का देश से संबंधित हैं। अकॉर्डिंग टू हाई प्लेस्ड सोर्स अदर देन द पासपोर्ट कापी मशीन। यहाँ पर पासपोर्ट कापी मिली और मशीन मिली। इक्विपमेंट यूज द फॉरगिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो फर्जी वाले पासपोर्ट कापी मिली थी और मशीन भी यहाँ पर मिली थी। सच एज आधार कार्ड, वोटर, जैसे आधार कार्ड की कापी मिली थी और वोटर ID बनाने वाली कापी मिली थी। और रिकवर्ड फ्रॉम द क्लब से ये रिकवर किया गया था। मोर ओवर सेवरल ब्लैंक स्मार्ट कार्ड यूज द मेक ए पैन कार्ड। ये जो पैन कार्ड में कार्ड यूज होता है कागज, उसका ये भी मिला था वहाँ पर फर्जी। फॉर इंस्टेंट वेयर फाउंड।
3-story building. That house is China Bar is owned by गरवारा विलेज रेजिडेंट एंड वाज रिटेंड आउट द 5 ईयर। ये 5 ईयर के लिए रेंट पर लिए हुए थे। ये 5 लोग थे लगभग उस समय जब रेंट पर लेने वाले थे। द रेंट एग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड 4 पीपल। एक ओनर था उसमें और 4 पीपल थे, इंक्लूडिंग द अरेस्टेड चाइनीज नेशनल, जो इसमें एक चाइनीज अरेस्टेड हुआ है, एंड 3 इंडियंस हैं। इसमें 3 इंडियंस हैं। वाज मेड इन 2021 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 5 ईयर के लिए ये रेंट पर लिए हुए थे। ये इंडियन को ढूंढा जा रहा है, ये मिल जाएंगे तो कुछ पता चलेगा क्या यहाँ पर हो रहा था। वैसे तो यहाँ पर लग रहा है कि जासूसी की काम हो रहा था, कहाँ की फर्जी डॉक्यूमेंट्स और मिले हैं। द बार हैड बिन रनिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये पिछले वर्ष ही मतलब स्टार्ट हुआ था। वी आर करेंटली ऑन द लुक आउट फॉर द 3 बिजनेस पार्टनर। ये 3 बिजनेस पार्टनर के रूप में बनाया गया था। ही वाज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट द डीसीपी सेड। डीसीपी ने बताया। सरप्राइजिंगली द रिंग कुड नॉट unearthed despite exercise raid of the location some 3 months back this year. Police are looking for the 3 Indian accomplices of the arrested Chinese national. ये पुलिस जो है ये 3 इंडियंस को ढूंढ रही है। Once we get hold the Indian accomplice of the arrested accused, things will be clear, the DCP said added. ये 3 इंडियन जो थे उनको ढूंढ रही है कि कैसे ये क्या होने वाला था यहाँ पर, उसके बारे में जानने के लिए पूरी डिटेल। आगे चलते हैं। द क्लब नेम द क्लब का नाम था तिहान सांग रेजेन। क्लब का ये नाम है। रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड थी कंपनी। रजिस्टर्ड द कंपनी इन कानपुर। कानपुर से ये रजिस्टर्ड किया गया था और इट वाज रजिस्टर्ड नवंबर 5, 2022 डेज आफ्टर द डेट ऑन द रेंट एग्रीमेंट इन ग्रेटर नोएडा। और इसके कागजात वाली कुछ जो था ये ग्रेटर नोएडा से किया गया था। कंपनी है 2 पार्टनर्स इंक्लूडिंग रवि। अकॉर्डिंग टू द रवि, इसमें 2 पार्टनर थे। इसमें एक रवि नाम का था और रिकॉर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये रिकॉर्ड खंगाली गई। ये था वहाँ पर जो क्लब था। ये है कब्जे फोटो। नोएडा पुलिस सेड चाइनीज असेंबली इन इंडिया। जो इंडिया में चाइनीज असेंबली है वह अभी तक कोई रिस्पांस नहीं क्या मतलब बताया कि ये हमारे लोग हैं, ऐसा मत गिरफ्तार करो इनको, मतलब ऐसा कोई भाई वहाँ पर चाइनीज असेंबली से कोई न्यूज़ नहीं आया। फॉर द नॉट कंटेक्टेड द गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट। ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर से अभी तक कंटेक्ट नहीं किया है। रिगार्डिंग द अरेस्टेड एक्यूज, जो अरेस्टेड किए गए एक्यूज both Zhu Fai and Peter Renu are currently in judicial custody, so the police will be asked for remand the interrogation, Katyanan said. दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।